हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स बाय डीके भूरिया की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है कि विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य। यानी एक विद्युत द्विध्रुव को यदि किसी विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं और फिर उसको घुमाते हैं तो उसके द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य की क्या वैल्यू होगी और उस कार्य का क्या डेरिवेशन बनेगा, वो हम यहाँ पर आज ड्राइव करने वाले हैं। ये ड्राइव करें इससे पहले हमारा जो लास्ट वीडियो था जिसके अंदर हमने विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में स्टडी की थी, थोड़ा सा उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा और विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमने पढ़ा कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा सिंगल आवेश की नहीं होती, अकेले आवेश की कोई विद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। और आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मीनिंग क्या होता है कि जैसे एक आवेश Q1 है एंड दूसरा आवेश Q2 है, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो ये एक निकाय बन गया। तो इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इसका अर्थ ये होगा कि ये जो आवेश Q1 है इसको आप इंफिनिटी से, इस आवेश Q1 को आप इंफिनिटी से इस बिंदु A तक लाने में जो कार्य किया वो, और इसको लाने में किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। जैसे इस आवेश को Q1 आवेश को इंफिनिटी से आप इस बिंदु तक लेके आएंगे तो किया गया कार्य 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई विद्युत बल कार्य नहीं कर रहा है। ओके, तो जैसे इसको इस बिंदु A पर रखेंगे, इसके पश्चात ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा और इस आवेश Q1 के कारण r दूरी पर अगर ये बिंदु B है तो इसी बिंदु B पर विद्युत विभव क्रिएट करेगा, और इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो विभव होगा जिसको हम V1 कहेंगे वो कितना आएगा, K Q1/R ये आएगा। अब इस आवेश Q2 को भी आप इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं, इस पॉइंट पर इंफिनिटी से लेकर आ रहे हैं, तो जैसे ही इस आवेश Q2 को इंफिनिटी से बिंदु B पर लेके आएंगे जो कि इसके विद्युत क्षेत्र में है तो कार्य करना पड़ेगा, और वह किया गया कार्य कितना है, W1 है। किया गया कार्य कितना होगा, W1, और W1 इक्वल्स टू क्या आएगा, Q2 इंटू V। Q2 आवेश Q2 को यहां से यहां तक लाने में और इसका विभव का मल्टीप्लाई होता है, और ये जो कार्य है क्या गया कार्य, यही इस निकाय की क्या कहलाती है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी हुई, K Q1 Q2/R, दोनों के मध्य की डिस्टेंस। तो दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, K Q1 Q2/R। क्लियर हुआ? ये दोनों आवेश एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रहते हैं, तो सिंगल आवेश की कोई विद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। और आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या है, उन आवेशों को अनंत से और अनंत पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या माना जाता है, 0। तो उन आवेशों को अनंत से उन बिंदुओं तक लाकर, यानी A और B बिंदुओं तक लाकर जो निकाय बनाया जाता है, तो इस निकाय को बनाने के लिए जो कार्य करना पड़ रहा है वह किया गया कार्य इस निकाय की क्या होगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। ओके, तो ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है दो निकायों की। एक हमने 3 निकायों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ड्राइव किया था। अगर 3 निकाय है तो इनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बनता है, और सिंपल सा एक अगर त्रिभुज के रूप में है, ये Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है, यहाँ पर Q3 आवेश है, इसको डिस्टेंस R12 मान ले, इसको डिस्टेंस R23 मान ले और इसको डिस्टेंस R13 मान ले, तो इस पूरे सिस्टम की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी कि ये जो तीनों आवेश है इंफिनिटी पर रखे हुए हैं। सबसे पहले Q1 को इंफिनिटी पर लेके इंफिनिटी से यहां लेके आए, फिर Q2 को इंफिनिटी से यहां लेके आए, फिर Q3 को इंफिनिटी से यहां तक लेके आए। तो सबसे पहले इस Q1 को इंफिनिटी से यहां तक लेके आएंगे, किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पहले से कोई आवेश नहीं है, कोई विद्युत क्षेत्र यहाँ नहीं है। अब जैसे इसको लेके आएंगे, इसने यहां पर भी अपना
पोटेंशियल होगा और इसका यहां पर भी अपना क्या होगा, पोटेंशियल होगा। क्लियर। अब दूसरे आवेश को यहां लेके आ रहे हैं, इस आवेश को यहां पर लेके आ रहे हैं, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। इसका विद्युत विभव है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके विरुद्ध यहां पर कार्य करना पड़ेगा। और वो किया गया कार्य कितना होगा, W2 कितना आएगा, V1 इंटू Q2 होगा। ऐसे ही इस Q3 को यहां पर लेके आएंगे इंफिनिटी से, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो भी हमें कार्य करना पड़ेगा। वो कितना होगा, W3 कितना होगा, V1 Q3 प्लस V2 Q3। टोटल कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर W10 प्लस W2 प्लस W3। W1 आपका क्या है, 0, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इसी को बना देता हूं, वैल्यू पुट करेंगे। टोटल किया गया कार्य, इसकी विद्युत स्थिति ऊर्जा होगी, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम R12 कह दें, यानी इन दोनों की निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा होगी, प्लस इन दोनों निकायों की विद्युत स्थिति ऊर्जा निकाल देते हैं, तो K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस इन दोनों आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा लिख देते हैं, K Q1 Q3 अपॉन R13। तो ये होगा तीन बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा का ये फॉर्मूला होगा। यहां तक हमने कर लिया था। दूसरा, इसमें ध्यान रखना है कि विद्युत स्थिति ऊर्जा का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हम इसमें आवेश को चिन्ह से प्रयुक्त करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि आवेश पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव। सपोज इसमें एक आवेश नेगेटिव हो गया, Q3 नेगेटिव हो गया तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव, क्योंकि जहां जहां Q3 है वहां नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, एक चीज इंपॉर्टेंट और इसमें आपको लिखनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि समान नेचर के जो आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। समान नेचर के आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। सपोज ये प्लस आवेश है और ये प्लस आवेश है। अब इस आवेश को इसकी तरफ ले आएंगे, क्योंकि दोनों में कैसा फोर्स लग रहा है, प्रतिकर्षण का। ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। अब यदि इसको इधर लाएंगे, तो इधर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से बल लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये सिस्टम क्या कर रहा है, ये सिस्टम इसको इधर धकेल रहा है, यह आवेश इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, यानी इसको इधर भेजने का प्रयास कर रहा है। हम इसको इधर लाना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इस दिशा में। तो क्या होगा, सिस्टम के विरुद्ध, यानी बाहर से हमें फोर्स लगाना पड़ा, बाहर से हमें धक्का देना पड़ेगा। इसके इधर से इस आवेश को बाहर से हम इधर से धक्का देंगे तब इसकी तरफ आएगा, तो हमें वर्ग करना पड़ रहा है। तो इस अवस्था में इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। ऐसे अगर नेगेटिव है, ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो इसको भी इधर लाएंगे तो बाह्य कार्य करना पड़ेगा, और बाह्य कार्य करना पड़ेगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये लिख लो पहला पॉइंट। सजातीय बिंदु आवेशकों परस्पर नजदीक लाने पर बाह्य बल द्वारा निकाय पर कार्य किया जाता है। सजातीय बिंदु आवेशों को परस्पर नजदीक लाने पर बाह्य बल द्वारा निकाय पर कार्य किया जाता है, जिसके कारण निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो सेम ये प्लस है
और ये प्लस है, इनको इधर लेके आएंगे, नजदीक लेके आएंगे, तो क्या हो गया, पोटेंशियल जो एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, अधिक होगी। क्लियर। दूसरा, विजातीय आवेश की स्थिरता में वृद्धि होती है और यहां तथा दूर ले जाने पर, अगर इसको इधर है, बाहर से बल नहीं लगाए, अगर ये बल नहीं लगाएंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर जाएंगे तो निकाय स्वयं कार्य करेगा, तथा दूर ले जाने पर निकाय स्वयं कार्य करता है। तथा दूर ले जाने पर निकाय स्वयं कार्य करेगा, भारी कार्य की आवश्यकता नहीं होगी। तथा दूर ले जाने पर निकाय स्वयं कार्य करता है, जिसके कारण निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा में, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है, ऊर्जा में कमी आती है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज था और ये पॉजिटिव चार्ज, इसको इधर ले जाएंगे तो निकाय स्वयं कार्य कर रहा है, बाह्य फोर्स की आवश्यकता नहीं होगी, तो यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी। ओके, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। इसके पश्चात हम दूसरा पॉइंट लिखाते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या होगा कि अगर अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, एक प्लस और एक माइनस है, सपोज एक प्लस है और दूसरा माइनस है, इनमें क्या लग रहा है, आकर्षण बल। क्या लग रहा है, आकर्षण बल। अब इनको नजदीक लाएंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है, सिस्टम इसको अपने आप नजदीक लेके आ रहा है, इसलिए बाहर से कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा, तो स्थिति ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी। और यदि इसको इधर ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, तो हमें आकर्षण बल के विरुद्ध जाना पड़ेगा, तो कार्य करना पड़ेगा, तो उस अवस्था में इसकी स्थिति ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। ओके, तो यहां देखिए इसका उल्टा होगा कि विजातीय, यहां लिख देते हैं, क्या बनेगा, विजातीय, सेकेंड पॉइंट, विजातीय बिंदु आवेशों को परस्पर नजदीक लेने पर क्या होगा, आवेश को एक दूसरे से, यानी आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने पर बाह्य बल द्वारा निकाय पर कार्य किया था, बाह्य बल द्वारा निकाय पर कार्य किया था, जिसके कारण निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, तथा पास लाने पर, तथा पास ले जाने पर निकाय स्वयं कार्य करता है, जिसके कारण निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, अगर हम ये दूर ले जा रहे हैं तो आकर्षण बल के विरुद्ध जा रहे, इस बल के विरुद्ध जा रहे, बाह्य बल इधर हमें लगाना पड़ेगा, तो स्थिति ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, और अगर ऐसा होता है, ये इधर ही आता है, इधर ही आता है, तो हमें क्या होगा कि एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो होगा, बाहर से कोई बल नहीं लगाना पड़ेगा, तो इनकी स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, इसमें कमी आएगी। ओके, तो समझ में आ गया है कि विजातीय बिंदु आवेश हैं, इनको दूर ले जाएंगे तो स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होगी, इनको पास लाएंगे स्थिति ऊर्जा में क्या होगी, कमी, क्योंकि स्थिति ऊर्जा का मतलब है कार्य, सिस्टम के विरुद्ध हमें क्या करना पड़े, कार्य करना पड़े। यहां कार्य नहीं करना पड़ेगा, यहां कार्य करना पड़ेगा, जितना कार्य करना पड़ेगा वो उसकी विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो ये चीज अच्छे से नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें दो पॉइंट और आपको लिखाते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से भी, तो उनको और देख लीजिए। पहला पॉइंट देखिए, बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा
न्यूनतम हो, बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो, इसके लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो, इसके लिए फर्स्ट अधिक परिमाण वाले सजातीय आवेशों को अधिकतम संभव दूरी पर रखा जाए। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अधिक परिमाण वाले सजातीय आवेशों को अधिकतम संभव दूरी पर रखा जाए। जैसे आपके पास 3 आवेश है, जैसे 9 इलेक्ट्रॉन का हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन का हो जाए एंड 5 इलेक्ट्रॉन का हो जाए। तीन ये चार्ज हैं, 3 चार्ज हैं। तो क्या कर रहा है कि अधिक परिमाण वाले सजातीय आवेशों को, सजातीय आवेश है, अधिक परिमाण वाले सजातीय आवेशों को अधिकतम संभव दूरी पर रखा जाए। तो 9 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, इनको, क्योंकि इसका परिमाण इनका परिमाण ज्यादा है, तो इनके बीच में डिस्टेंस अधिक होना चाहिए, जितना हो सके उतना डिस्टेंस इनके बीच में होना चाहिए, इनको रखेंगे। दूसरा, अधिक परिमाण वाले विजातीय आवेशों को, अधिक परिमाण वाले विजातीय आवेशों को परस्पर पास रखा जाए। तो ये हम इसमें है, अधिक परिमाण वाले विजातीय आवेशों को परस्पर पास रखा जाए। ठीक है, तो अगर अपोजिट है तो उनमें जो रिजल्ट अधिकतम है, जिनका मैग्नीट्यूड अधिकतम है, उनको पास पास रखो। जैसे यहाँ पर है, अपोजिट है तो इनको पास पास रखा जाए और जो आएगा वो तीसरे को दूर रखा जाए। तो ये हमें याद रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाता है कि निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले हमें देखेंगे अधिक परिमाण वाले सजातीय आवेशों को अधिकतम संभव दूरी पर रखेंगे। इनमें से जैसे ये दे दिया तो इनमें से इसको दूर रखेंगे, ये इनके बीच में रख देंगे। और अधिक परिमाण वाले विजातीय आवेशों को, अगर ये प्लस और ये नेगेटिव है तो ये विजातीय होगी, अधिक परिमाण वाले तो इनको पास पास रखा जाएगा, इन दोनों को पास पास रखा जाएगा। जैसे 9 इलेक्ट्रॉन माइनस 9 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस 9 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे और यहां इनसे 2 इलेक्ट्रॉन को यहां रख देंगे। तो इसमें इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, न्यूनतम होगी। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और फिर आगे हम हमारा इसको पढ़ते हैं। अधिक परिमाण वाले विजातीय आवेशों को परस्पर पास रखा जाए। ओके, तो ये था हमारा जो कल का विद्युत स्थितिज ऊर्जा का टॉपिक था, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिसकी हमने यहाँ पर स्टडी की है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उनकी हम यहाँ टॉपिक पर फोकस करते हैं और उसको हम समझते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंटरेस्टिंग भी है। इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और उसको जब सब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर क्या रिएक्शन होता है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। जैसे ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक सम विद्युत क्षेत्र है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सम विद्युत क्षेत्र है। इसके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव है, यानी ये उसका हम मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज है, here is the minus q charge है and here is the plus q charge है। ये इसका A पॉइंट है, ये इसका B पॉइंट है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ओके, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को
जब किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो जो द्विध्रुव होगा उसके दोनों आवेशों पर बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होगा। इसके कारण इस द्विध्रुव पर टोटल जो बल आघूर्ण है वो 0 होगा। एफ नेट कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि इस पर जो बल लगेगा वो इधर लगेगा, इस पर जो बल लगेगा वो इधर लगेगा। दोनों बल परिमाण में तो समान है लेकिन दिशा में क्या है? विपरीत है। इसलिए नेट बल क्या आ गया? इसके ऊपर 0 आ गया, यानी इसके ऊपर कुल बल 0 है। लेकिन क्या? दोनों बलों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है एंड इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण क्या होगा? इस पर एक बल युग्म कार्य करेगा, यानी कि ये जो बल है उसको इधर ले जाएगा, ये जो बल है इसको इधर ले जाएगा। तो क्या हो रहा है? रोटेशन स्टार्ट होगा, यानी कि ये पेड़ जो बना है, फोर्स का जो पेड़ बना है उसने अपना एक इफेक्ट डाला और इस इफेक्ट से क्या हुआ? ये जो विद्युत द्विध्रुव है वो रोटेट होना शुरू हो गया। और किस दिशा में हो गया? विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में, विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में। तो ये जो बल युग्म बना जिसको हम बल आघूर्ण कहते हैं और इसकी वैल्यू टो इक्वल्स टू हमने पढ़ी थी पीई साइन थीटा, टो इक्वल्स टू पी साइन थीटा। यहां तक हम स्टडी कर चुके हैं। तो ये डेरिवेशन टो इक्वल्स टू पी साइन थीटा मैंने पहले वाले लेसन में करवा दिया है। तो यदि उसको आपने वॉच नहीं किया, उस वीडियो को वॉच नहीं किया और उसको समझा नहीं है तो जरूर समझना, क्योंकि तभी हमें समझ में आने वाला है। तभी आपको बार बार बोला जाता है कि प्रत्येक वीडियो पहले वाले वीडियो से लिंक्ड होता है, कनेक्ट होता है, जिसके कारण से हम आगे वाला वीडियो पढ़ देखें, उसको वॉच करें, उससे पहले वाला हमें समझ में आना चाहिए, तभी हमें फिजिक्स समझ में आएगी। अगर आपने बीच में से उठाकर वीडियो देखना शुरू कर दिया तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर्फ एंड सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा। इसलिए हर सीक्वेंस से चलिए, तभी फिजिक्स आपको समझ में आएगी, आप फिजिक्स में अच्छा कर पाएंगे। ओके, तो आज हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव को इस सम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, इसे सम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। तो इस पर क्या लगेगा? ये बल आघूर्ण लगेगा और ये बल आघूर्ण क्या करेगा? इस विद्युत द्विध्रुव को रोटेट कर रहा है, किसकी दिशा में? ई की दिशा में। और जब ये ई की दिशा में आ जाएगा, इस दिशा में आ जाएगा, तो इस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान 0 हो जाएगा और ये इसकी साम्य अवस्था की स्थिति कहलाती है। ये इसकी साम्य अवस्था की स्थिति कहलाती है। हम पहले पढ़ चुके हैं साम्य अवस्था की स्थिति क्या होती है। ओके, जब ये साम्य अवस्था की स्थिति में आ गया तो बल आघूर्ण का मान 0। लेकिन यदि इसकी साम्य अवस्था की स्थिति से हमने इसको घुमा दिया, यानी ये इसकी साम्य अवस्था की स्थिति है, इससे हमने ये घुमा दिया, इस एंगल से घुमा दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो बल आघूर्ण है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि बल आघूर्ण इसको ई की दिशा में ला रहा है और हम इसको इधर रोटेट करवा रहे हैं। तो ई की दिशा में लाने के लिए जो बल आघूर्ण लग रहा है उसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य कितना होगा? वो कार्य हम आज यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। ओके, तो आज हमारा इसमें मुख्य वर्ग क्या होगा? इसमें मुख्य वर्ग देखिए, इसको थोड़ा सा यहां से करते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, और इसके अंदर एक ये द्विध्रुव रखते हैं। दिस इज द नेगेटिव चार्ज और दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। ये ए है और ये बी है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई। हम क्या करते हैं, इसको कुछ समय पश्चात ये स्थिति लाते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करती, इसकी ये स्थिति लाते हैं। ये प्लस क्यों हो गया और ये इसका माइनस क्यों हो गया, यानी ये इसकी ए डैश होगी, ये क्या होगी? इसकी बी डैश होगी। यानी ए बी इसकी क्या थी? साम्य अवस्था की स्थिति। साम्य अवस्था की स्थिति से इसको हमने ए डैश बी डैश स्थिति में लाए, यानी इतना एंगल घुमा दिया। इतना एंगल हमने क्या कर दिया? इसको घुमा दिया। इतना एंगल हमने क्या कर दिया? इसको घुमा दिया है। ओके, तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले थोड़ा सा हम लिख लेते हैं ताकि हमें समझ में आएगा कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को
सम विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है, जिसके कारण विद्युत द्विध्रुव अनंतः साम्य अवस्था की स्थिति में आ जाता है। साम्य अवस्था की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, साम्य अवस्था की स्थिति में आ जाएगा। अब यदि द्विध्रुव को साम्य अवस्था की स्थिति से घुमा दिया जाए तो बल आघूर्ण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। बल आघूर्ण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य कितना होगा वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, कितना कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, तो इसको आप नोट कीजिए। और यहां देखिए, माना कि चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव है, माने चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव है ए बी को सम विद्युत क्षेत्र E में साम्य अवस्था की स्थिति में रखा गया है। साम्य अवस्था की स्थिति में रखा गया है। इसको, इस विद्युत द्विध्रुव को साम्य अवस्था की स्थिति में रखा गया है। यहां से इसको हम घुमाएंगे तो देखेंगे कितना कार्य हमें करना पड़ रहा है, उस कार्य को हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए और आगे का हम कार्य करते हैं कि आगे क्या प्रोसेस होने वाला है। तो देखते हैं। तो क्या आगे की फर्दर कार्रवाई होने वाली है। माना कि किसी क्षण द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाने पर द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण कितना होगा, टो इक्वल्स टू पीई
साइन थीटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ये पहले हम कर चुके हैं, इसलिए डेरिवेशन हम यहाँ नहीं करने वाले, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को समविद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा जाता है, कि माना कि किसी क्षण विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाने पर द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण कितना, टो इक्वल्स टू पी साइन थीटा, टी साइन थीटा। ठीक है। अब यदि द्विध्रुव को एल्फ कोण डी थीटा से घुमा दिया जाए, अल्फ कोण डी थीटा से घुमा दिया जाए, तो बल आघूर्ण के विरुद्ध किया गया कार्य, बल आघूर्ण के विरुद्ध किया गया कार्य, क्योंकि हम जानते हैं कार्य बराबर कितना आएगा, बल गुणा विस्थापन। तो बल आघूर्ण गुणा विस्थापन, वो कितना आएगा उसको। अब देखिए स्थिति क्या होगी, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि सपोज मानो ये लो, किसी क्षण, ध्यान देना इसको, ये किसी क्षण ये एंगल थीटा था, ये एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, ये माइनस क्यू है और ये आपका क्या है, प्लस क्यू है। किसी क्षण ये द्विध्रुव है, ए की दिशा से थीटा कोण पर है, तो इस स्थिति में इस पर जो बल आघूर्ण लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो इक्वल्स टू पी साइन थीटा लग रहा है। लेकिन अब इसको इस एंगल से घुमा दिया, कितना घुमा दिया, ध्यान दीजिए, कितना घुमा दिया, ये इतना हमने घुमा दिया, ये आपका प्लस क्यू आ गया। ठीक है, ये आपका माइनस क्यू आ गया, इतना आपने घुमा दिया, तो ये एंगल कितना आ गया, ये एंगल डी थीटा, ये एंगल कितना हो गया, डी थीटा। ध्यान देना, यहां से यहां का एंगल, यहां से यहां का एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल कितना घुमा दिया, इससे हमने क्या घुमा दिया, डी थीटा घुमा दिया। ठीक है, तो ये पूरा एंगल यहां से यहां तक का एंगल, ये एंगल हो गया थीटा प्लस डी थीटा, थीटा प्लस डी थीटा हो गया। ठीक है, और ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल, इसको हम मान रहे हैं, इसको हम ले रहे हैं थीटा 1, इसको देखिए, इसको हम क्या ले रहे हैं, थीटा 1 ले रहे हैं। ओके, तो किया गया कार्य अल्फ होगा, तो डी डब्ल्यू बराबर बल आघूर्ण कितना है, तो बल आघूर्ण हमारे पास कितना आएगा, बल आघूर्ण भी अल्फ होगा। ध्यान दीजिए, बल आघूर्ण भी हमारे पास क्या आएगा, किया गया कार्य बल गुणा विस्थापन, और विस्थापन कितना आ गया, डी थीटा। हमारे पास विस्थापन कितना आ गया, डी थीटा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू आएगा तो इंटू डी थीटा आने वाला है। अब देखिए आगे हम इससे फर्दर हम क्या करने वाले हैं, तो हमारे पास क्या आने वाला है, टो की वैल्यू ऑफ समीकरण एक से रखें, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। टो का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो देखिए टो का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टो इक्वल्स टू आएगा पीई साइन थीटा, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये समीकरण आपका 3 आ गया। ध्यान दीजिए, ये कब आया, जब इस द्विध्रुव को कहां से, इस स्टेज से इस स्टेज तक घुमाया, कहां से, इससे, ये यहां पर था, किसी क्षण एंगल थीटा बना रहा था, इस स्टेज पर था। ये किस स्टेज पर था, इस स्टेज 1 था। स्टेज 1 से हम कहां ले गए, स्टेज 2 ले गए, इतना घुमाया, ये एंगल कितना है, डी थीटा। ये कितना है, डी थीटा एंगल हमने घुमा दिया है, इसको डी थीटा हमने घुमा दिया, तो कितना बड़ा करना पड़ा, इतना बड़ा करना पड़ा। अब यदि इसको इसकी साम्य अवस्था यहां से लेकर यहां तक घुमा दे, पूरा संपूर्ण घुमा दे, कहां से कहां तक, ये घुमा दे, यहां से यहां तक घुमा दे, और ये एंगल हमने क्या माना है, थीटा 1।
यानी कि इसको हमने कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक घुमा दिया, इससे लेकर इस तक घुमा दिया, यानी कि इसकी ए भी इसकी संतुलन अवस्था थी। ए भी संतुलन अवस्था से हम कहां ले गए, ए डे से बी डेस, ए डे से बी डेस अवस्था में ले गए। तो टोटल हो रहा है कि कितना करना पड़ रहा, तो देखिए कितना होगा, द्विध्रुव को साम्य अवस्था, द्विध्रुव को साम्य अवस्था ए बी, साम्य अवस्था ए बी से, साम्य अवस्था ए बी से ए डेस बी डेस तक घुमाने पर किया गया कुल कार्य, घुमाने पर किया गया कुल कार्य। तो देखिए ये कुल कार्य कितना आएगा, घुमाने पर किया गया कुल कार्य कितना आने वाला है। तो इस कुल कार्य को हम क्या करेंगे, समाकलन कर दो इसका समीकरण 3 का कुल कार्य, यानी हम लिखें थीटा बराबर 0 से, ये थीटा क्या है, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर थीटा 1 तक, यही हुआ। ओके, तो इसको हम करते हैं, इसको रफ करते हैं, तो देखिए क्या आने वाला है। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है, वो रिजल्ट क्या उसको हम देखते हैं। तो समाकलन करें तो कितने आने वाला है, यानी W बराबर कितना आएगा, इंटीग्रेशन W, और इंटीग्रेशन कहां से आएगा, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर थीटा 1 तक, या W बराबर इंटीग्रेशन थीटा बराबर 0 डिग्री से थीटा 1 तक, किसका आ रहा है, पी ई साइन थीटा और डी थीटा, किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, डी थीटा के। तो पी साइन थीटा क्या होगा, नहीं पी इसमें क्या हो जाएगा, ओ कांस्टेंट, या W बराबर पीई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन थीटा बराबर 0 से थीटा 1 साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, कोस, तो क्या आएगा पीई साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस थीटा 0 डिग्री से थीटा 1 लिख देना, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा बराबर होता है माइनस कोस थीटा। इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, माइनस कोस थीटा होने वाला। ओके, अब देखो वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करो, क्या आता है, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आता है, W इक्वल्स टू पीई कोस थीटा, कोस थीटा की जगह एक बार के लिखे लिखो 0, तो क्या लिखें, कोस 0 माइनस है, ध्यान रखना माइनस है, तो माइनस कोस 0, और माइनस से माइनस क्या आ जाएगा, प्लस कोस थीटा 1 आ जाएगा। और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1, कोस 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1, तो साइन थीटा का समाकलन माइनस कोस थीटा, ठीक है। अपर, अच्छा गलत, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मैंने यहाँ गलत कर दिया, पहले अपर लिमिट लगाइए, अपर लिमिट का मतलब पहले ये आएगा, तो माइनस कोस थीटा 1, और माइनस से माइनस, और ये माइनस और आ जाएगा, तो माइनस कोस 0, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या बनेगा, W बराबर पीई, ये तो आ जाएगा माइनस कोस थीटा 1, और माइनस से माइनस क्या आ जाएगा, प्लस कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, या W बराबर आता है पीई, इसको मैं इधर लिखूं तो 1 माइनस कोस थीटा 1, W बराबर पीई 1 माइनस कोस थीटा 1, और थीटा 1 को हम थीटा मान ले, थीटा 1 को थीटा मान ले, तो देखिए क्या आएगा, इसको नोट कीजिए, तो नोट कीजिए तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यदि थीटा 1 बराबर थीटा, तो W बराबर
पीई 1 माइनस कोस थीटा, पीई 1 माइनस कोस थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर। तो ये विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण से घुमाने पर किया गया कार्य क्या हुआ कि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में उसके साम्य स्थिति से थीटा कोण पर, यानी ए बी उसकी साम्य स्थिति है, ए बी से आप ए डैश बी डैश तक ले गए, यानी थीटा कोण तो घुमा दिया, तो कितना वर्क करना पड़ेगा 1 माइनस कोस थीटा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्ट फॉर वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 4 विद्युत द्विध्रुव को सम विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण से घुमाने पर, थीटा कोण से घुमाने पर किए गए कार्य का सूत्र है, किए गए कार्य का ये है, इसका सूत्र। अब केस बनते दो केस, देखिए क्या बनता है। स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट बनती है कि अगर इसको 90 डिग्री घुमा दिया जाए, उसकी साम्य स्थिति से 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो क्या बनेगा, वो देखिए विद्युत द्विध्रुव को उसकी साम्य स्थिति से 90 डिग्री तक घुमा दिया जाए, तो देखिए यदि विद्युत द्विध्रुव को साम्य अवस्था से 90 डिग्री तक घुमा दिया जाए, घुमा दिया जाए तो 90 डिग्री तक घुमा दिया जाए तो कार्य W इक्वल्स टू कितना आएगा, पीई 1 माइनस कोस 90, क्योंकि थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री, एंड कोस 90 क्या होगा 0, कितना आएगा W बराबर पीई। इस इक्वेशन नंबर, तो इतना वर्क करना पड़ेगा कब, जब ये था, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, पहले क्या था आपका, दिस इज द माइनस और दिस इज द प्लस, ई की डायरेक्शन में रखा था, ये इसकी साम्य अवस्था थी। अब इसको कहां ले गए, घुमाकर, ये घुमा दिया, दिस इज द प्लस क्यू एंड दिस इज द माइनस को कितना घुमा दिया, थीटा इक्वल्स टू 9, कितना घुमा दिया, थीटा इक्वल्स टू 90 घुमा दिया। तो इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा, इस स्थिति में जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, W इक्वल्स टू पीई। कहने का मतलब यदि विद्युत द्विध्रुव को उसकी साम्य अवस्था से 90 डिग्री तक घुमा दिया जाए, विद्युत द्विध्रुव को साम्य अवस्था से 90 डिग्री तक घुमा दिया जाए तो किया गया कार्य कितना होगा, WE के बराबर, किया गया कार्य कितना होगा, WE के बराबर होगा। ओके, दूसरा केस देखिए, दूसरा केस हमारे पास क्या आने वाला है, दूसरा केस आने वाला है स्थिति सेकेंड, यदि द्विध्रुव को साम्य अवस्था से थीटा बराबर 180 डिग्री तक घुमा दिया जाए तो किया गया कार्य कितना आएगा, W इक्वल्स टू पीई 1 माइनस कोस थीटा की जगह कितना आएगा 180, या W बराबर आएगा पीई 1 माइनस कोस 180 कितना होता है -1, क्योंकि कोस 180 इक्वल्स टू होता है -1। ठीक है, तो किया गया कार्य कितना आएगा हमारे पास, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ W बराबर पीई 1 प्लस 1, यहाँ W बराबर 2 पीई। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो द्विध्रुव को उसकी साम्य अवस्था से 180 घुमा दिया, साम्य स्थिति से 180 घुमा दिया तो किया गया कार्य कितना आएगा हमारे पास 180 आने वाला, नहीं सॉरी 2 पीई आने वाला। कहने का मतलब ये स्थिति होगी,
ध्यान दीजिए, ये द्विध्रुव था, ये माइनस क्यू था और ये आपका प्लस क्यू, ये ए और ये बी, ई की डायरेक्शन ये। अब आपने क्या किया, ये इस स्थिति में था, अब आपने इधर तो लेके आ गया प्लस क्यू, ये तो प्लस क्यू आ गया, ये कितना आ गया माइनस क्यू, 180 घुमा दिया, अभी ये 180 घुमा दिया, तो उल्टा कर दिया, ये था पहले, ये समय स्थिति से, अब इसको आपने उल्टा कर दिया, ये कर दिया, तो इस नई स्थिति में क्या होगा, यहां से इतने ये घुमा दिया तो क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ गया 180 डिग्री, तो क्या गया कार्य कितना होगा 2PE, क्या गया कार्य कितना होगा 2PE। इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव को समविद्युत क्षेत्र में अगर आप घुमाते हैं तो क्या गया कार्य PE से 2PE होगा, यानी 90 तक ले जाएंगे तो PE और 180 तक ले जाएंगे तो कितना आएगा 2PE, तो क्या गया कार्य कितना आएगा PE से लेकर 2PE तक अधिकतम कार्य 2PE होगा, 2P अधिकतम इसके द्वारा किया गया कार्य है। और कार्य का फॉर्मूला क्या आता है, W इक्वल्स टू याद रखना PE 1 माइनस कोस थीटा, W इक्वल्स टू PE 1 माइनस कोस थीटा, ये किया गया कार्य विद्युत द्विध्रुव को समविद्युत क्षेत्र में थीटा कोण से घुमाने पर किया गया कार्य W इक्वल्स टू PE 1 माइनस कोस थीटा आएगा। और इस पर जो बल आघूर्ण लगता, बल आघूर्ण का सूत्र टो इक्वल्स टू PE साइन थीटा, ये पहले वाले डेरिवेशन में हमें कर चुके थे। तो ओके, तो आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था कि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने पर किया गया कार्य कितना होगा, तो क्या गया कार्य W इक्वल्स टू PE 1 माइनस कोस थीटा आ रहा है। अगर 90 डिग्री घुमाएंगे, यहां से ये था, यहां से हम यहां तक ले जाएंगे तो PE, और यहां से यहां तक ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2PE होगा। ओके, तो इस वीडियो को पूरे को अच्छी तरह से देखिए और देखकर अपने नोट्स बनाइए। हमारा जो सिलेबस है वो अपनी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए आप सभी अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाइए और जो वीडियो आपको पोस्ट की जा रहा है उसको अच्छे से देखकर अपने नोट्स बनाइए और उन नोट्स को रिवाइज करते रहिए समय समय पर, ताकि आपकी फिजिक्स अच्छी बनती जाए और आपका फिजिक्स का कोर्स है वो भी आगे तक चलता जाए, बढ़ता जाए। और इस वीडियो को और हमारे चैनल को सभी स्टूडेंट्स तक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना अधिक आप इसको आगे बढ़ाएंगे हम उतने अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचेंगे और उनको हम निःशुल्क फिजिक्स से पढ़ने की सुविधा दे पाएंगे। ये हमारा मोरल ड्यूटी बनता है कि हम अधिक से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।